वाइटल न्यूज़ 24 में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं अभी अयूब क्लासेस के इंस्टीट्यूशन में खड़ा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि ये इंस्टीट्यूशन 2008 से कमरहट्टी की सरजमीन पर तलबा तालबात के लिए अपनी तालीमी सरगर्मियों के साथ पेश रहा है। आज 2022 की अगर बात की जाए तो 2022 में माध्यमिक में भी इस इंस्टीट्यूशन ने अपने काबिल कदर जो रिज़ल्ट दिए हैं, और अगर क्लास 12 की बात की जाए तो यहाँ से भी बहुत से अच्छे बच्चे जो कामयाब हुए हैं। उन्होंने अंग्रेज़ी के एग्ज़ाम में 95%, 90% और एवब 19% कम से कम 9 लड़कों ने हासिल किया है। साथ ही साथ 80% भी लड़के हासिल किए हैं, जिनकी तादाद कम से कम 9-10 है। आइए कुछ लोग बच्चों से बात करें। हमारे दरमियान समद इमाम हैं जो साइंस स्ट्रीम से हैं और सलीमिया हाई स्कूल से उन्होंने एग्ज़ाम दिया था और इस साल फिर वो टॉपर हुए हैं, और अंग्रेज़ी में जिन्होंने 90% हासिल की है। नाज़रीन, हमारे रूबरू हैं कमरहट्टी हाई स्कूल की तालबा साजिया बानो, जिन्होंने आर्ट्स स्ट्रीम से 482 नंबर हासिल करके टॉपर होने का मकाम हासिल किया है कमरहट्टी हाई स्कूल से, और जिन्होंने अंग्रेज़ी में 95% हासिल किए हैं। और ये बच्ची भी यूब क्लासेस से क्लास करती रही है, जो इस साल क्लास 12 के एग्ज़ाम में 482 नंबर लाकर कौम व मिल्लत का नाम रोशन किया है आर्ट्स स्ट्रीम से। अस्सलाम वालेकुम। हम कमरहट्टी हाई स्कूल से हैं। बहुत खुशी हो रही है कि इतना अच्छा मार्क्स आया, मेहनत करने का फल मिला है, और टीचर्स का इतना क्रेडिट है कि उसमें टीचर्स ने बहुत मेहनत की हमारे पीछे और उसका रिज़ल्ट आया। बहुत खुशी है इस बात की। ओवरऑल अगर रिज़ल्ट की बात की जाए तो उसमें आपने किस तरह से मेहनतें की, आपके टीचर्स के क्या रोल रहे, आपके गार्जियंस का कहाँ तक क्या रोल रहा, थोड़ा सा बताएं। जी, सबका मिला, सबकी मेहनत का मतलब नतीजा निकला है। सभी सब्जेक्ट्स पे इक्वली फोकस करना था, और उसके अलावा ट्यूशन टीचर्स अयूब सर, यासीन सर, अख्तर भाई, सभी टीचर्स ने सब सब्जेक्ट पे फोकस करवाया, तब जाके ऐसा रिज़ल्ट मिला है। अगर खासकर अगर इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में जहाँ आपने 95 नंबर हासिल किए हैं, किस तरह की तैयारी थी, किस तरह से गाइडेंस आपको अयूब क्लासेस से मिले हैं? जी, सारे गाइडेंस अयूब सर ने ही दिए। उसके अलावा सब्जेक्ट सारा सिलेबस टाइम से पहले कवर करवा दिया था सर ने। उसके अलावा 10-15 टेस्ट वगैरह लिए थे, 80 मार्क्स के फुल, और भी बहुत सारे टेस्ट। हमें हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद सर टेस्ट लेते थे, तो इसी से सारा मतलब मिला है नंबर इतना अच्छा। थोड़ी सी ये बताएं कि इसके बाद आपकी क्या ख्वाहिश रहेगी? जी, इसके बाद हम पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उसके बाद सिविल सर्विसेज में। नाजरीन, अब आइए हम समद इमाम से बात करते हैं, जो साइंस स्ट्रीम से उनका लगाव रहा है और वो सलीमिया हाई स्कूल के होनहार तालिब इल्म में गिने जाते हैं, जिन्होंने इन साल टॉपर होने का शर्फ भी हासिल किया है। किस तरह की तैयारी रही ओवरऑल पूरे एग्ज़ाम की, थोड़ी सी बताएं। अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादा तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये बात है कि घरों में ज़्यादा सपोर्ट मिलता था। इसके अलावा अयूब सर बहुत गाइड करते थे। उसके अलावा जहाँ भी हम लोग साइंस के जितने भी टीचर हैं वो सब गाइड करते थे ही, लेकिन ज़्यादातर घर से भी मिली है हम लोगों को गाइडेंस। और इसके अलावा अयूब सर जिस तरह के टेस्ट लिया करते थे उससे हम लोग का नंबर इंक्रीज़ हुआ है। और जिस तरह ये गाइड बोलते थे कि ज़्यादातर जिन सब्जेक्ट में फोकस करने को बोलते थे, हम लोग उस सब्जेक्ट में फोकस किए, तभी जाके हम लोग का मार्क्स इंक्रीज़ हुआ। अच्छा, इंग्लिश की बात की जाए तो अंग्रेजी में आपने 90% हासिल किए हैं। इसकी तैयारी आपने किस तरह की, आपके असातिज़ा की कहाँ तक इसमें मेहनत शामिल थी, आपके गार्जियंस की कहाँ तक मेहनत शामिल थी? देखिए, इंग्लिश की अगर बात की जाए तो अयूब सर जैसे हम लोग को कुछ भी लिखवाते थे सवाल जवाब, तो उसको अगले ही क्लास में बोलते थे याद करके आना है। तो उस तरह से हम लोग का बिल्डअप होते गया पूरा पोटेंशियल। आखिर में जाके हम लोग को बहुत कम रह गया था कुछ करने को। तो यही वजह है कि सर हम लोग का सब बिल्डअप करवा चुके थे पहले ही। ओवरऑल अगर एग्ज़ाम की बात की जाए तो उसमें आपने किस तरह से तैयारी की थी, कितने घंटे आप पढ़ते थे? जो हमने पूरे एग्ज़ाम की तैयारी की थी वो ज़्यादा नहीं मैं पढ़ता था, बस 4 से 5 घंटे ही पढ़ता था, क्योंकि दिन भर में 6-7 घंटे ट्यूशन हो जाते थे इस वजह से। ऐसा है कि हमारा एक ही रूम है। अब मैं अगर रात में पढ़ूंगा तो मेरे वालिद साहब तो काम करके आएंगे, तो उन्हें तो दुश्वारी होगी सोने में, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, अम्मी ने भी, क्योंकि वो मेरे साथ जागी रहती थी रात में जब मैं पढ़ा करता था। तो इसके बाद आपका क्या दूसरा लक्ष्य क्या है? आप
मैं भी सिविल सर्विस में ही जाना चाहूँगा। अयूब सर, थोड़ी सी आप बताएं, जिस तरह के लोगों की बच्चों की एक खेप तैयार हो रही है, खासकर इंग्लिश की बात की जाए, इंग्लिश जो आपका सब्जेक्ट रहा है, इसमें आपने बहुत ही गराकद खिदमात भी अंजाम दिए हैं, बच्चों के रिज़ल्ट भी बताते रहे हैं 2008 से, खासकर 2011, 12 और फिर अभी की जो रिज़ल्ट आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि सब अगर टोटल सब्जेक्ट को देखा जाए तो उसमें जो लैंग्वेज है, लिटरेचर बहुत अहम किरदार निभाता है। लिटरेचर एक ऐसी गाड़ी है जिस पर सारे सब्जेक्ट सवार होकर चलते हैं। अगर लिटरेचर चाहे जो आप जिस मीडियम से बिलोंग करते हैं, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, जिस मीडियम से, अगर आपकी लिटरेचर ठीक है तो आप सारे सब्जेक्ट को आप आगे ठीक से ले जा पाएंगे। आज जहाँ तक बच्चों की तारीफ की कि मेरे अंदर एक ये था कि बच्चों को खुद से लिखना सिखाया जाए, क्योंकि जितना रट कर या मगब कर कर लिखा जा सकता है वो क्या है कि एक लिमिट समय के बाद उसको आप भूल जाइएगा। लेकिन अगर बच्चों को बेसिक लिखना सिखा दिया जाए, हमारे बच्चे में सबसे ज़्यादा कमजोरी क्या है, आप देखिए, हम लोग ग्रेजुएशन हज़ारों के तादाद में पास कर रहे हैं, लेकिन जो लक्ष्य उन्होंने रखा है या जो लोग इससे पहले भी रखे होंगे, जैसा कि सिविल सर्विस की तैयारी, WBCS के IAS की तैयारी और दूसरे एग्जाम्स, रेलवे, बैंक, केवल कुछ ऐसे लिटरेचर और लैंग्वेज की वजह से हम लोग क्रैक नहीं कर पाते। 12th क्लास के जो बच्चों ने जिस तरह से रिज़ल्ट किए हैं, किसी ने 90 नंबर लाया, किसी ने 95, इसके अलावा आपके इंफॉर्मेशन के मुताबिक एवं 9 ऐसे बच्चे थे जो 90 प्लस थे, 95 प्लस थे। तो किस तरह की तैयारी आपने उन्हें दी है जो इस तरह के अच्छे नंबर? देखिए, वो बहुत खुशी की बात होती है कि इससे पहले लोग बोलते हैं कि अंग्रेजी में 90 आता है। उज्जवल झा जैसा लड़का देखिएगा, BCA कंप्लीट करने गया, 94 लाया था। तो ऐसी बात थी कि बच्चों को कैसे तैयार किया जाए, बच्चों को एकदम स्टेप बाय स्टेप एक चैप्टर कंप्लीट करके उनसे मुंसलिक जितने क्वेश्चन बनते हैं, उनसे मुंसलिक जितने आपको एक्सप्रेशन बनते हैं, तो अगर बच्चों से लिखवा लिया जाए, सबको बच्चों को लिखवाने के बाद देखिएगा टेस्ट लीजिए, मॉक टेस्ट लीजिए, उसको कंटिन्यूस असेसमेंट टेस्ट जो मैं लेता हूँ, कैट जिसको बोलते हैं, कंटिन्यूस बराबर टेस्ट लेता रहता है। इसी का नतीजा है कि 9 लड़के, जिसमें आपको 95, यास्मीन 93, क्या नाम है, नुसरत 91, और क्या नाम है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, भूल जा रहा हूँ। या अरीबा है 91 लाई है, और समद है 90 है, रोहित शर्मा 88 लाया है जो है रत्तला कॉलेज से, ये इंस्टीट्यूट से। ये सारे बच्चे बहुत मेहनत किए हैं। सानिया है जो पुरानी लाइन में रहती है, इसकी भी एक घर है, उसी में एक ही घर में मैंने जूट मिल, इसके पापा काम करते हैं। अब बहुत ही मैंने मिडिल क्लास की फैमिली है, लोअर मिडिल क्लास, लेकिन इसने बहुत मेहनत की है। जब माध्यमिक से कंपेयर कीजिएगा तो इसका अच्छा 91 आया है। एक 91 लिटरेचर में ना, क्या बहुत लोग बोलते हैं कि आया नहीं, आता नहीं लिटरेचर, तो आप जान रहे हैं कि लिटरेचर का क्या हाल होता है। ये सारे बच्चे, सबसे बड़ा बात है, देखिए, अब बच्चों को ग्रामर और टेंस प्रॉपर, आप एक बच्चे को आप बताइए उसको स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेंटेंस को अगर तरह तरह का, हम लोग क्या होते हैं, हम लोग टेंस तक लिमिट हो जाते हैं, लेकिन टेंस के बाद कम से कम हज़ारों स्ट्रक्चर हैं जो आउट ऑफ टेंस बनते हैं। अयूब सर, थोड़ी सी हमें ये बताएं कि ये कामयाब होने वाले तालबात जिन्होंने अंग्रेजी में 90% 90 अबव नंबर लाए हैं या 90 लाए हैं या 80 अबव भी जो नंबर लाए हैं, उनमें आप क्या उम्मीद देख रहे हैं, उनकी क्या लक्ष्य, उनकी मुस्तकबिल क्या होने वाला है? देखिए, बहुत टैलेंटेड लड़के, आप सर्च कीजिए, बहुत टैलेंटेड लड़के। यहाँ से लड़के इंजीनियरिंग में UPSC पास किए हैं, यहाँ से लड़के नेवी में निकल रहे हैं, क्या नाम है, SSC निकाल, स्टाफ सिलेक्शन के निकाल रहे हैं, प्रोफेसर हुए हैं। तो टैलेंटेड है, तो उसका वजह एक ही है कि उन्होंने सही समय पर सही लोगों से सही सजेशन लिया है, जिसका मतलब इस इंजाम पर पहुंचे। और मुस्तकबिल में समय आएगा, समय बताएगा आपको, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह से कुछ बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह कमेटी से बहुत अच्छे मुकाम पर निकलेंगे। ये हमारी सभी के लिए दुआ है।